हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स स्टडी बाय लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने एक यूट्यूब चैनल सीखने सिखाने के पर्पज़ से बनाया है। आज इसका पहला दिन है, तो आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पर क्या पढ़ाया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा। देखो दोस्तों, फ़िलहाल के आने वाले दिनों में यूपीएसआई, यूपी में जितने एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों को देखा गया है उनका मैथ्स, रीजनिंग बहुत वीक होते हैं। कोचिंगों में पढ़ने के बावजूद उनके मैथ्स में डाउट बहुत रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ डिटेल्स में बताया नहीं जाता है, क्योंकि मैथ्स के टीचर से डर लगता है बच्चों को। इसी पर्पज़ से मैंने ये चैनल बनाया है। आने वाले समय में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होगा ही होगा। DSSB में भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उसमें भी LDC टीचर की जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें मैथ्स आता है। लड़कियों को डर लगता है मैथ्स से। तो दोस्तों, मैंने ये चैनल इसीलिए बनाया है क्योंकि किसी को कोई डर न रहे। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जितना पढ़ाऊँगा उस कंटेंट से 90% क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आएंगे। बस मेहनत आपको करनी होगी। देखो दोस्तों, आज पहला दिन है मेरा। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ वादे ऐसे होते हैं कि सब करते हैं, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ आज। लेकिन जैसे जैसे मेरे टॉपिक ख़त्म होते जाएंगे, कोई सा भी हो, मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, या GS में कोई पॉलिटी पढ़ाओ, या जो भी सब्जेक्ट मैं हूँ या मेरा कोई कलीग हो, कोई भी पढ़ाए इस चैनल पे, तो जैसे जैसे कोई भी टॉपिक ख़त्म होगा इस चैनल पे, तो आपको खुद फील हो जाएगा आपने कहीं से भी पढ़ा हो, और कंपैरिजन अदर यूट्यूब चैनल जितने हैं वहाँ से आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ आके आपको खुद फील हो जाएगा कि यहाँ डिफरेंट पढ़ाया जाएगा। मैं खुद वादा करता हूँ। और बाकी आपके जितने डाउट होंगे, मेरा खुद अपना मैं पर्सनल नंबर आपको शेयर करूँगा। आप उसके माध्यम से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और डायरेक्ट कॉलिंग के माध्यम से मेरे से जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपकी कोई समस्याएं होंगी, सारी समस्याएं सुनी जाएंगी। बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मेरे को पढ़ाने के लिए प्रेरित होऊंगा। दोस्तों, आज पहला दिन है, तो हेजिटेशन तो सबको होती है, मेरे को भी हो रही है। थोड़ा बोलने में थोड़ा लग रहा है, कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा हेजिटेशन होती है, बट कोई नहीं, अभी मेरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है। मैं सेटअप तैयार करने के चक्कर में लगा हूँ। बाकी कोई नहीं, आने वाले कुछ दिनों में मेरी वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जिस भी सब्जेक्ट की आएंगी, अच्छी आएंगी, आप खुद फील करोगे कि रेयर मतलब कि अच्छी हैं, क्वालिटी कंटेंट जो होगा अच्छा होगा। बाकी देखो, बुकों में सब कुछ दे रखा होता है, आप जहाँ से ही पढ़ोगे। जो देखो, मैं तो सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि मैं कहाँ से पढ़ के बताऊँगा, सारी बुक बताऊँगा आपको कि किस बुक से बता रहा हूँ। बुक में सब कुछ दे रखा होता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है जो बुक में से नहीं आता है। दिक्कत क्या होती है, जो मेरे साथ भी हो रही है या और दोस्तों के साथ होती है, कि उस बुक को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि समझाने वाला मिलता नहीं है। बाकी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो बुक से बाहर आता हो, क्योंकि जो बच्चे लगते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच्चाई है कि जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें फ्रॉडगिरी हो रही है। जैसे हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, बच्चे 92, 93, 95 मार्क्स तक लेके आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक अभी इगलास क्षेत्र की एक रूबी नाम की कोई लड़की है, उसके भी 93 मार्क्स हैं। जबकि दोस्तों, सच्चाई ये है, आप किसी भी टीचर से या किसी भी यूट्यूबर हो या कोई भी हो, उससे आप बात करोगे, उसको क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट दे दोगे, तो 70 से 80 क्वेश्चन वो कर पाएंगे जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं। अन्यथा वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर का लेवल देखो, कोई भी मैं हूँ या कोई और है, वो अपने एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेता है, 2 में कर लेता है, सब में नहीं कर पाता है। क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कंप्यूटर भी आता है, मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, GS आती है, सब आते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना बच्चा इतना टैलेंट होगा। अगर बच्चा इतना टैलेंट होगा तो फिर बच्चा टॉपर वाला आएगा।
समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये चैनल इसी पर्पज़ से स्टार्ट किया है कि जितने भी यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम आएगा आपको कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी वो कम्प्लीटली पूरी पढ़ाई जाएगी और उससे बाहर कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर आता है मानता हूँ कि क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट का ब्रॉड एरिया होता है और मैं हूँ या कोई मेरा कलीग होगा वो इसको शॉर्ट में बताएगा आपको, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इससे बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों मैं इतना आपको बताना चाहूँगा जितना आप लोगों को आएगा उन लोगों को नहीं आ पाएगा, बहुतों से ज़्यादा आएगा। कहने का मतलब ये है आपको बहुतों से ज़्यादा आएगा। यानी आपको मास्टर तो बनना नहीं है। एग्जाम्पल ले लो कि मैथ्स का ही नंबर सिस्टम है तो उसमें डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मान लो कि उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो 5 क्वेश्चन वो आपसे नहीं हुए या मेरे से नहीं हुए तो किसी और से नहीं होंगे। 1% बहुत 0.1% ऐसा होगा कि कोई बच्चा कर पाएगा क्योंकि उसने इतनी सारा मेहनत की हो। अगर वो बच्चा उस नंबर सिस्टम के टॉपिक पे इतनी कमांड रख रहा है तो हो सकता है वो हिंदी में कम मार्क्स लेके आ पाए या जीएस के पॉलिटी पोर्शन में मार्क्स कम लेके आ पाए या ज्योग्राफी में कम लेके आ पाए या उसका साइंस का पोर्शन कमज़ोर हो सकता है ना। तो इसलिए बच्चों किसी भी बात की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने या पेड कोर्सेज ले रखे हों या फ्री में पढ़ रहे हों, ठीक है आप जहाँ से पढ़ रहे हो, लेकिन आप कंपैरिजन कर सकते हो। मेरा जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा आप बता सकते हो कमेंट में आप पढ़ना क्या चाहते हो। देखो आपके पास ऑप्शन है मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस में फिजिक्स और बायो। अभी केमिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। आपको ये 4 सब्जेक्ट दी गई हैं। आप चारों सब्जेक्टों के जो भी आपका वीक है उसके कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है जो हार्ड लगता है उसी टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। अन्यथा मैं अपने हिसाब से जो आसान टॉपिक हैं जो जल्दी कवर हो जाएंगे कुछ ही समय में और आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आपको लगेगा कि औरों से बेहतर है। क्योंकि दोस्तों एक बात ये भी है कि सारे बच्चे मान लो जो पेपर हम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठते हैं उन क्वेश्चनों को अगर हम अपने घर ले आएँ तो घर बैठ के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है वहाँ टाइम की कमी के कारण एक माइंड प्रेशर भी होता है, एक फैमिली प्रेशर भी होता है। सबके प्रेशर के कारण कुछ ऐसा होता है कि हमारी कैलकुलेशन गलत भी हो जाती है। अक्सर देखा गया है 2 + 2 4 होते हैं लेकिन वहाँ अगर 5 हो गए तो 5 ही होंगे, चाहे तुम 5 बार कर लो 10 बार कर लो, ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ आपको वो सारी बातें बताई जाएंगी कि माइंड में कैसे कम टाइम में क्वेश्चन को सटीक आंसर लाया जाए। आपका तरीका होगा, हो सकता है कि मेरा तरीका आपका तरीका सेम हो सकता है आपका मेरा तरीका डिफरेंट हो। तो ऐसा नहीं है, जो मैं तरीका बताऊंगा आपको बेस्ट बताऊंगा और हर क्वेश्चन में लगने का एक तरीका बताऊंगा जो याद रहे। वहाँ ट्रिक कुछ नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट रहेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ट्रिक बनती है। ऐसा मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अपने दोस्तों से अपने परिचित से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें जिससे मेरे को मनोबल बढ़े। नमस्कार दोस्तों।